अस्सलाम वालेकुम। मैं आपसे मुखातिब हूँ हकीम हाजिर। आज मैं आपको बताऊंगा हिजामा क्या है। हिजामा अरबी ज़बान का लफ्ज़ हिजम से निकला है, जिसके माने खींचना, चूसना है। इस अमल में जिस्म के मुख्तलिफ हिस्सों की खाल से थोड़ा सा खून निकाला जाता है। इंसानी सेहत का दारोमदार जिस्मानी खून पर होता है। अगर खून सही है तो इंसान सेहतमंद है, वरना मुख्तलिफ बीमारियों का शिकार हो जाता है। बीमारियां इस फासद खून के साथ निकल जाती। हिजामा एक कदीम इलाज है और हमारे प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और मलाइका का तजवीज करदा है। हजरत मालिक बिन रज़ियल्लाहु ताला अन्हु फरमाते हैं कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, मेराज की रात मेरा फरिश्तों की जिस जमात पर भी गुजर हुआ, उन्होंने मुझे हिजामा से इलाज कराने को कहा। अल हदीस। हिजामा इरशाद नबवी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की रोशनी में हजरत इब्न अब्बास रज़ियल्लाहु ताला अन्हु हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से रिवायत करते हैं, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि 3 चीजों में शफा है। नंबर 1 पिछने लगाने में, यानी हिजामा के जरिए कट लगवाने में। नंबर 2 शहद के इस्तेमाल में। नंबर 3 आग से दागने में। ताहम मैं अपनी उम्मत को आग के दागने से रोकता हूँ। सही बुखारी। किन सूरतों में हिजामा न लगवाएं? नंबर 1 कमजोर और बहुत ज्यादा दुबले अफराद। नंबर 2 गुस्ल के फौरी बाद। नंबर 3 हेमोफीलिया के मरीज। नंबर 4 गुर्दे की सफाई करवाने वाले मरीज। नंबर 5 लो ब्लड प्रेशर के मरीज। नंबर 6 खून को पतला करने वाली अद्वियात जैसे एस्पिरिन, क्लोपिडोग्रेल, वार्फरिन वगैरह वगैरह, जब तक इन अद्वियात को 1 से 2 दिन छोड़ न दे। नंबर 7 डायबिटीज के मरीज अपने शुगर कंट्रोल करके हिजामा लगवा सके। हिजामा के शराइत। नंबर 1 खाने के 4 से 6 घंटे बाद। नंबर 2 चाय और मशरूबात पीने के कम से कम 1 घंटा बाद हिजामा कराना बेहतर है। हिजामा के बाद 1 घंटा बाद हिजामा कराना बेहतर है। हिजामा के बाद नंबर 1 गुस्ल कर ले, ये मुस्तहब है। नंबर 2 रकअत नफिल पढ़ ले शुक्राने और शफा की नियत से। नंबर 3 हसब तौफीक सदका करें। नंबर 4 1 घंटा तक कुछ न खाएं। नंबर 5 2 घंटे तक सोने से परहेज करें। हिजामा के आम फवाइद। मसनून शोल्डर पॉइंट काबिल 72 अमराज का इलाज है और इंसान को 72 अमराज से महफूज रखता है। खून की रवानी को तेज करता है, दाफे दर्द है, खून को साफ करता है, आराम मगज को फाल करता है। मसनून मकामात जहां आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने खुद हिजामा करवाया। हजरत जाबिर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने हजरत मुक्ते रज़ियल्लाहु ताला अन्हु की इयादत की और फरमाया कि जब तक तुम हिजामा न लगवा लो मैं वापस नहीं जाऊंगा, इसलिए कि मैंने नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से सुना है कि हिजामा लगवाने में शफा है। सही बुखारी। हजरत अब्दुर्रहमान फरमाते हैं कि मैं अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु के पास आया तो वो हिजामा लगवा रहे थे। मुझे देखकर फरमाने लगे कि ए अबुल हुक्म तुम भी हिजामा लगवा लो। मैंने कहा कि मैंने तो कभी हिजामा नहीं लगवाया। उस पर हजरत अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने फरमाया कि मुझे हुजूर अक़दस सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ये फरमाया कि लोगों के तरीके इलाज में से हिजामा लगवाना बेहतरीन तरीका इलाज है। अल हाकिम। मर्दों की तरह औरतों का हिजामा लगाना और लगवाना जायज है, अलबत्ता कुछ सूरतें ऐसी हैं जिनमें औरतों का हिजामा न लगवाना बेहतर है। नंबर 1 अयाम माहवारी में हिजामा न लगवाएं। नंबर 2 अमल के इब्तिदाई अयाम यानी पहले 3 माह में हिजामा न लगवाएं। नंबर 4 इसकाते हमल के बाद हिजामा न लगवाएं। रोजा की हालत में हिजामा लगवाना। हजरत अब्दुल्लाह बिन अब्बास रज़ियल्लाहु ताला अन्हु से रवायत है कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हिजामा लगवाया जबकि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम रोजे से थे। सही बुखारी। हिजामा कितनी दफा और किन तारीखों में लगवाना चाहिए? हजरत अब्दुल्लाह बिन अब्बास रज़ियल्लाहु ताला अन्हु फरमाते हैं कि हजरत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, बेहतरीन दिन जिनमें तुम हिजामा लगवाते हो वो कमरी महीने के 17, 19, 21 तारीखें हैं। सही तिरमिज़ी। मोहतरम दोस्तों, ये आज हिजामा के हवाले से एक वीडियो हमने तरतीब दी थी। इस हवाले से कई एक वीडियो हम आपके सामने लेकर आने वाले हैं। अगर आपने हमारा चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो बराए मेहरबानी इसे सब्सक्राइब करें और बेल के आइकन को करें क्लिक ऑन करें ताकि हर वीडियो की नोटिफिकेशन आपको बआसानी मिल पाए। अब हकीम